पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, उनमें ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि वास्तव में उनकी ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि यूजलेस चीज़ें जिनकी ज़रूरत है वो बताई ही नहीं जा रही। आपका कोई रिलेटिव है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है, उस वीडियो को उस तक शेयर कीजिएगा। तो मैं जो आप लोगों को शेयर करने वाली इस वीडियो में मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कि 100% प्रैक्टिकल है, फैक्ट है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। एसआर क्रिएशन में आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि हॉस्पिटल में जब हम जा रहे हैं, हम लोग का फुल टाइम है, प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमें लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, या फिर हमारी जो ईडीडी है यानी कि जो हमारी डेट है वो आ गई है, डॉक्टर ने हमें एडमिट होने के लिए बोला है या कोई इमरजेंसी हो गई है, तब हम हमारे लिए हॉस्पिटल बैग रेडी करते हैं। गाइस, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 7 मंथ में 8 मंथ में ही हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेते हैं, बट मैं आप लोगों को ये सजेशन नहीं दूंगी। आपको हॉस्पिटल बैग रेडी करना है जब आपका 8th मंथ कंप्लीशन टाइम पे है, यानी कि कंप्लीट होने वाला है या हो गया है, या 9th मंथ स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में ऐसा होता है कई बार कि हमें कोई इमरजेंसी भी आ सकती है। तो उस सिचुएशन में आपको अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करके रखना है। अब गाइस, कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल बैग में वास्तव में क्या चीज़ होनी चाहिए, ये यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। उनमें क्या है कि 95% या अपन कह सकते हैं 99% जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि वास्तव में उनकी ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि यूजलेस चीज़ें जिनकी ज़रूरत है वो बताई ही नहीं जा रही। क्योंकि जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि हॉस्पिटल का मदर बैग कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो खुद प्रेग्नेंट हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इवन वो पूछते भी हैं कि आप लोग व्यूअर्स हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, या फिर डॉक्टर्स हैं तो वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं बस वो सजेस्ट कर देते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो मेन इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं A to Z, वो आपको सब कुछ इस मदर बैग में डाल करके लेकर के जानी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है, उस वीडियो को उस तक शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई में यूज़फुल लगती है तो पहले इस वीडियो को पूरा सुनिए ध्यान से। गाइस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है कि हॉस्पिटल बैग मदर का और बेबी का बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि आपने बेबी की भी चीज़ें उसी में रख ली और मदर की भी उसी में रख ली, सब कुछ बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मदर का अलग रखना है और बेबी का अलग रखना है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बैग होना चाहिए मदर का, वो अच्छा खासा बड़ा साइज का होना चाहिए, यानी कि एक ही बैग में सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बैग में सिर्फ कपड़े आए हैं, एक बैग में आपके मैटरनिटी पैड्स आए हैं, एक बैग में आपका कुछ और आइटम आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टीपल कंपार्टमेंट्स का पर्टिकुलर एक ही बैग होना चाहिए, जिसमें आपने अपनी सभी चीज़ें सेक्शन वाइज रख दी हैं, ताकि आप जब बेड पर लेटे हुए हैं तो आपकी मदर इन लॉ है या कोई भी जो आपके साथ में अटेंडेंट वहाँ पर रुका हुआ है, उसको वो चीज़ें ईजिली मिल सके और वो आपको या जो वहाँ पे सिस्टर्स हैं उनको दे सके। जो ये बात है, उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब जो बात आती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो आपको पहले से डाल करके रख देनी है। इसमें कुछ चीज़ें आएंगी जो कि आपको एंड मूवमेंट पर डालकर लेकर के जानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले से आपको डाल करके क्या रख देना है, आपको डाल करके पहले तो देखो मैं आपको ये बताऊं कि बैग आपको किस तरीके से लेना है। कई लोग मुझसे पूछेंगे कमेंट करके कि मैम बैग किस तरीके का होना चाहिए। देखो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। जो साइज़ है, कई लोग ऑनलाइन बाय कर रहे हैं लेकिन उनको फ़ोटो से आइडिया नहीं लगता है कि ये कितना बड़ा है, इसका साइज़ क्या है। मेरे पास में अभी मेजरिंग टेप नहीं है अवेलेबल, मैं आपको आइडिया से बता रही हूँ। जैसे कि ये 1 ब्लांद यहाँ से 2 एंड 3 ब्लांद, इवन ज़्यादा हो गया, 1 ब्लांद 2 ब्लांद 3 ब्लांद, अप्रॉक्सीमेट ये आइडिया, यानी कि इतनी विथ इसकी होनी चाहिए। ये है गहराई इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसे आप एक ट्रैवलिंग बैग भी कह सकते हैं,
ठीक है, जब आप 2-3 दिन की जर्नी के लिए जा रहे हैं, पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के लिए आपको जितने भी कपड़े वगैरह कुछ चाहिए होते हैं, तो उस तरीके के साइज का आपको एक ये बैग ले लेना है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या होने चाहिए, देखिए मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइडेड होना चाहिए बैग, ताकि आपका सब चीज़ अलग अलग हो। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर आपने अलग सामान रख लिया, यहाँ पर आपने अलग सामान रख लिया, यहाँ पर आपने अलग सामान रख लिया। ये जो है साइड में पॉकेट्स हैं, जिसमें कि आपने कुछ अपनी छोटे छोटे से आइटम्स जो हैं वो रख लिए। इस तरीके से आपको अपना बैग लेना है, जिसमें आपकी सारी ही चीज़ें एक ही बैग में आ जाए, अलग अलग बैग्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमारे इस बैग में हमें क्या क्या आइटम्स डालने हैं। गाइस, मैं आपको आइटम्स बताने से पहले ये बता दूं कि मैं बस वही आइटम बताऊंगी, आपको उतनी ही क्वांटिटी बताऊंगी जितनी कि आपको, क्योंकि सिजेरियन अगर डिलीवरी है तो आपको तीसरे दिन छुट्टी देते हैं, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको अगले ही दिन छुट्टी दे देते हैं। तो यानी कि आप 3 दिन के कपड़े मैक्स टू मैक्स मान करके चलते हैं, यानी कि 3 पेयर। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखने होते। और ऐसा भी नहीं है कि आपको रोजाना आपको माउथ क्लीन कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं और फिर उसके बाद में आपको नए कपड़े पहन रहे हैं। वहाँ पर कुछ नहीं होता है, आपको बेड पर लेटे रहना होता है अगर आपका सी सेक है तो, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको अगले दिन वैसे ही छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने नोट डाउन किया हुआ है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 2 बेबीज हो चुके हैं मेरे ऑलरेडी। फर्स्ट बेबी में मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने ना दोनों बैग एक जगह कर लिए थे, मदर का भी और बेबी का भी, तो मेरी मदर इन लॉ को मिल ही नहीं रहा था। दूसरा, मैंने इतने सारे कपड़े रख लिए थे बेबी के भी जो कि यूज़ ही नहीं आए थे। तो सेकंड बेबी के टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा और बहुत ही आसानी से वो चीज़ें हो गई। तो मैं जो आप लोगों को शेयर करने वाली इस वीडियो में मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कि 100% प्रैक्टिकल है, फैक्ट है। कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि सुना और बोल दिया, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी गाइज, ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग बोलोगे कि यार पूरे यूट्यूब में ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं। ठीक है, तो आप सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आती है फीडिंग कुर्तीज। अब फीडिंग कुर्ती जो होती है उनमें चेन्स ऐसे लंबी होती है। ठीक है, मेरे ही इस चैनल पर एसआर क्रिएशंस पर आपको फीडिंग कुर्तीज मिल जाएंगे, वीडियो है, आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। जो इस तरह की चेन्स होती हैं, यहाँ पे गैदर्स होती हैं प्लस फुल लेंथ होती है उनकी। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें फ्लेयर कुर्तीज नहीं पहननी होती हैं और वो फ्लेयर फीडिंग गाउन पहनना चाहते हैं। गाइस, मैं आपको हाथों हाथ ये भी बता दूं, फीडिंग कुर्ती और फीडिंग गाउन में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। फीडिंग गाउन आप नाइटी गाउन की जैसे यूज़ कर सकते हो, जिन्हें आप दिन में या कहीं इधर उधर आने जाने में यूज़ नहीं कर सकते। फीडिंग कुर्तियाँ जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट इस तरीके की होती है कि जब आप लैक्टेशन पीरियड में हैं, बेबी को फीड करा रहे हैं, आप कहीं पे भी आ रहे जा रहे हैं, तो वो जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं उनको पहन करके तो भी वो बुरी नहीं लगती हैं। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। तो जिसको फीडिंग कुर्ती कंफर्टेबल है फीडिंग कुर्ती रखिए, जिसको फीडिंग नाइटी गाउन कंफर्टेबल है तो आप फीडिंग नाइटी रखिएगा। ठीक है, क्वांटिटी कितनी रखनी है, जस्ट 2 पीस आपको रखने हैं। ठीक है, 2 पीस आपको फीडिंग नाइटी गाउन के या फीडिंग कुर्ती के, दोनों में से कोई भी एक वो रखना है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे सजेशन ये रहता है कि हमारे पास में जो भी फीडिंग कुर्तीज़ हैं वो इस तरीके की हैं, जब आप हॉस्पिटल से घर आ रहे हो, आपका वेलकम हो रहा है, तो वो आप इजीली पहन सकते हो, क्योंकि उनका लुक, उनका फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो मतलब उसमें बहुत, अपन सोचते हैं फोटोशूट में अपने बहुत अच्छी सी फोटो आनी चाहिए, तो उसमें वो इजीली आप पहन सकते हो। उसके लिए आपको कोई पार्टी वेयर ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिटिंग का अलग से आउटफिट पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप उस तरह की ड्रेस पहनो। रख भी लोगे तो भी काम नहीं आती है आपके। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, 2 जोड़ी मतलब 2 आपको फीडिंग कुर्ती या फीडिंग गाउन रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद में आपको रखनी है फीडिंग ब्रा। गाइस, मिथ होती है कि फीडिंग मतलब डिलीवरी के बाद में आपको ब्रा नहीं पहननी है, बट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। फीडिंग ब्रा जो होती है वो जो वेलक्रो वाली होती है, मैंने एक्सपीरियंस लिया था, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है फीड कराने में। जो फीडिंग ब्रा यहाँ से हुक वाली होती है, जो कम्प्लीटली ओवर हो जाती है, आप वो वाली रखिए। आपको जस्ट 2 पीसेस रखने हैं। अब जो मिथ है कि आपको टाइट नहीं पहनना है, क्योंकि वो आपको वैसे भी अनकंफर्टेबल रहेगा यहाँ पे चेस्ट में। इसके अलावा जो मिथ है वो क्या है, मतलब कि
आपको उस वक्त ब्रेस्ट पे टाइट नहीं पहनना है। जनरली हम लोग ब्रेजर का यूज करते हैं, टाइट होती है वो, तो वो आपको टाइट नहीं पहननी है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपका जो ब्रेस्ट है वो ग्रोथ पे होता है, उसमें ब्रेस्ट मिल्क बन रहा होता है, तो आपको लूज, यानी कि अगर आप नॉर्मली 34 साइज पहन रहे हो तो फिर आप 36 या 38 साइज लीजिए, यानी कि 2 साइज प्लस करके लीजिएगा, जिससे कि आपको चेस्ट में भी कंफर्टेबल रहे, प्लस उसका कप साइज भी, जिसका ए या बी है तो वो आप सॉरी सी साइज लीजिए, सी कप साइज लीजिए, जिससे कि आपके जो आपको फुल्ली कंफर्टेबल रहे वो, ठीक है। बाकी अगर आप वो पहन के रखते हैं तो आपकी प्रॉपर शेप रहती है, आपको खुद को भी फिट एंड फाइन फील होता है, अदरवाइज ना सब लूज लूज लगता है और आप खुद अनईजी फील करते हो, ठीक है। तो आप वो पहनिए, उससे ब्रेस्ट मिल्क के इंक्रीमेंट पे या ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन पे, इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस लिया है, ये फैक्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, मैं आपको ये भी चीज़ बोल रही हूँ कि आपको फिटिंग की नहीं पहननी है, आपको टाइट नहीं पहननी है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको कितने पीस रखने हैं? आपको ये भी 2 पीस रखने हैं बस, क्योंकि जिस दिन आपका सी सैक होगा उस दिन आपके यूज़ नहीं आएंगे ये चीज़ें, आपको हॉस्पिटल के गाउन में रहना होता है, अगले दिन आपको चेंज करवाते हैं, उसके बाद में जब आपको नेक्स्ट डे छुट्टी मिल रही होती है, 3rd डे, तब आपको चेंज कराते हैं, तो आपको 2 ही फीडिंग ब्रा की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आती है पैंटीज, ओल्ड पैंटीज, जो कि काफ़ी लूज़ है, जिनके ग्रिप काफ़ी लूज़ है, क्योंकि आपको स्टिचेस लगे हैं वहाँ पर, और अगर आप वो पहनते हैं, अब ये पहनते कब है, अपने यूज़ कब आती है? जब आप बेड पे लेटे हुए हो, आपको सी सैक, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपके तो तभी की तभी आपको खड़ा कर दिया जाता है, आपको तभी यूज़ आ जाती है वो। लेकिन जब आपको सी सैक हुआ है तो उस दिन आप लेटे रहते हो पूरा दिन, आपको अगले दिन यूज आती है वो, ठीक है। तो 2 रखनी है या 3 रखनी है, 3 रख लीजिएगा मैक्स टू मैक्स, बस उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। आपने वो रख ली। आपको मैटरनिटी डायपर्स, अगर आपको कंफर्टेबल है, आपकी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है, तो आप मैटरनिटी डायपर खरीदिए, क्योंकि वो भी एक डायपर 40, 50, 60 रुपए का आता है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने नॉर्मल विस्पर के मैंने यूज़ किए थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी वाले मैंने यूज़ किए थे, जो कि इतने महंगे नहीं जाते हैं, तो मैंने वो यूज़ किए थे। अब जहाँ बात आती है कि मैटरनिटी डायपर और नॉर्मल डायपर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ कि उनकी स्ट्रक्चर, उनका बनावट इतना बड़ा होता है कि बैक टू फ्रंट आपको फुल्ली कवर हो जाती है वो चीज़, आगे से पीछे तक। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अपन लोग जो यूज़ करते हैं नॉर्मली डायपर, उनका साइज इतना बड़ा नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, डबल डायपर यूज़ कर लीजिएगा। एक डायपर आपने लगाया, देन नेक्स्ट डायपर आप एक और लगा लीजिएगा, तो फुल्ली आप कवर्ड हो जाएंगे। ये उनके लिए है जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है इतना हैवी मैटरनिटी डायपर खरीदने की, ठीक है। तो इसके अलावा जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, जो मैटरनिटी डायपर बाय कर सकते हैं, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, वो अच्छे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कितने रखने हैं? आपको 1 पैकेट सफिशिएंट होता है। 1 पैकेट मिनिमम जो आता है, जहाँ तक मैं मानती हूँ 14 पीसेस का आता है, वहाँ पे आपको 4 या 5 यूज़ होने, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। तो मैं तो आपको ये नहीं कहूँगी कि आप फुल पैकेट रखिए, आप 5 पीस रख लीजिए, आपके लिए 2 दिन के लिए वो सफिशिएंट है, क्योंकि जब तक आप बेड पे लेटे हो आपको ये पैड्स, मैटरनिटी पैड्स काम में नहीं आएंगे। आपको अडल्ट डायपर्स जो हॉस्पिटल से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो आपको अडल्ट डायपर ही पहनाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो पहनना है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप बेड पे लेटे हुए नहीं होते हो, आप तभी वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, आपको कैथेटर भी नहीं लगा होता है, तो आप क्या करो, आप उसी वक्त वो ओल्ड पैंटीज जो होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, प्लस आप मैटरनिटी पैड्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैटरनिटी पैड्स का ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया, कम बजट में आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट, मैटरनिटी, ये जो ओल्ड पैंटीज होती हैं ये आपको 3 रखनी है, सफिशिएंट है। आपको लगता है कि नहीं, अगर कुछ स्पॉटिंग हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो ठीक है, आप एक एक्सेप्शनल केसेस मानकर भी आप 4 पीस रख सकते हो, आपको 8, 10, 12, 15 पीस नहीं रखने, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाती है बात मैटरनिटी पैड्स के लिए, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इसके अलावा गाइस ध्यान रखिएगा, मैंने नहीं रखे थे, मैंने गलती की थी, मैं भूल गई थी। सॉक्स आपको कंपलसरीली रखते हैं। अगर जैसे कि जो अभी वाला वेदर है, सीजन है गर्मी वाला, तो आप नॉर्मल कॉटन के सॉक्स रखिए। कितने रखने हैं? 2 पेयर रखने हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर यही विंटर का सीजन है तो आपको रखने हैं वूलन वाले सॉक्स, ओके। कितने रखने हैं? 2
पेयर रखने हैं, दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा भर के नहीं रखने हैं। थर्ड जो चीज़ आ जाती है कॉटन बॉल, मैंने ये भी नहीं रखी थी, मैं भूल गई थी, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे जब वहाँ फील हुआ तो मैंने मंगवा ली थी वो चीज़। आपको क्या रखना है, क्या करना है, एक छोटी सी पॉलिथीन ले लेनी है ना, उसके अंदर में थोड़ी सी कॉटन डाल के रख देनी है बैग में। तो उससे क्या होगा कि छोटी सी कॉटन बॉल लिया, उसको कॉटन को थोड़ा सा गोल गोल किया और अपने ईयर में डाल लिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके कानों में हवा ना जाए। गाइस आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, ट्रस्ट मी गाइस, एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, फिर बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में ऐसा ही किया था। मुझे लगा था अरे कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आपको अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन 5-7 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपके कमर हाथ पैर बिल्कुल जाम हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इन छोटी छोटी सी चीज़ों का प्लीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कॉटन बॉल रख लेनी है आपको, इतनी सी कॉटन रखनी है आपको, डायरेक्टली नहीं रखनी है, कोई छोटी सी पॉलिथीन में डालकर रखनी है, क्योंकि वो गंदी हो जाएगी, डायरेक्टली आपके फिजिकली कांटेक्ट में आएगी, इसलिए आपको छोटी सी थैली में डाल करके रखनी है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है टॉयलेटरी किट्स। टॉयलेटरी किट जो होता है, इसके अंदर में बेसिकली अपन कॉस्मेटिक टाइप कुछ यूज़ कह सकते हैं गाइस। इसको लेकर ना लोग, आप यूट्यूब पे देखिए, मतलब ऐसी ऐसी फाउंडेशन, फेस पैक और ना पता नहीं फेस वॉश, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रख रहे हैं। अब आप सोचिए कि जहाँ आप बेड पे लेटे हुए हो, आप खुद से अपने खड़े होने की हिम्मत नहीं है और आप ये मेकअप करोगे वहाँ पर। ये सब सिर्फ रख के लेके जाते, करके कोई भी नहीं आता है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, जो कि आप जब वेलकम हो रहा है आपका, आजकल वेलकम इवेंट होने लगे हैं, मेरे लिए भी मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी प्रिपरेशन करी थी, वेलकम इवेंट हुआ था, लेकिन उसमें आप जो कर पाए थे, मैं जो कर पाई थी वास्तव में, वो मैं आपको बताती हूँ। टॉयलेटरी किट में आपको क्या रखना है, एक तो आपका रेगुलर कॉम्ब जो होता है, मोटे दांतों वाला, बारीक वाला नहीं, क्योंकि आपका सिर, आपके बाल सब बहुत वीक है, तो आपको बारीक दांतों वाला नहीं, मोटे दांतों वाला आपको कॉम्ब रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको रख लेना है नॉर्मल से रबर बैंड्स जो होते हैं वो रख लेना है, या फिर आप बटरफ्लाई रख सकते हो कि ठीक है नॉर्मली आपने लिया और क्लचर लगा लिया। बिंदी, सिंदूर, ये आपको डेफिनेटली रख लेना है। लिप ग्लो, आप लिपस्टिक और ना बहुत सारी चीज़ें, इस तरह का मेकअप नहीं करोगे वहाँ पर उस सिचुएशन में, तो फिर आपको जस्ट क्या रख लेना है, लिप ग्लो रख लेना है। और दूसरी चीज़, जब आप हॉस्पिटल जाते हो ना, तब आपको गोल्ड की इयररिंग्स, गोल्ड की ज्वेलरी, सब चीज़ें खुलवा करके पहले ही रखवा दी जाती हैं, लेकिन जब आप वहाँ से आ रहे हो तब आप ऐसे ही नहीं आते हो, तो आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल जो इयररिंग्स होते हैं, छोटे छोटे से टॉप्स है, चेन है, चूड़ी है, इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ जो कि ना आपका थोड़ा सा फेस वगैरह अच्छा लगेगा, ठीक है, आप वो चीज़ रख सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है गाइस, वो है कॉटन का स्कार्फ। अगर समर का सीज़न है जो कि अभी चल रहा है, तो उस सीज़न में आपको क्या करना है, कॉटन का स्कार्फ रख लेना है, तो आपको वो बांध लेना है, ठीक है, कॉटन का स्कार्फ बांध लिया। इसके अलावा आपको क्या करना है, स्टोल। जब आप फीडिंग कुर्ती पहनते हो तो आपको मतलब दुपट्टा टाइप जो होता है, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, इस तरह की आपको ऐसा क्रिएशन पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें बहुत जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस की है, जिनकी वाकई में ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें SR क्रिएशन पे रखी गई हैं। आपको लगता है कि यहाँ से बाय करनी चाहिए हमें और कुछ पूछना है, जानना है, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके यूज़ बताए जाएंगे। आपको लगता है बाय करने का, तो आप हमारे पास से इजीली बाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉटन का स्कार्फ रख लेना है एक, और कॉटन का जो नॉर्मल ये स्टॉल्स होते हैं वो आपको रख लेना है एक, जो कि आपको दुपट्टे का काम करेगा, ठीक है, वो रख लिया। अब आपको लगता है कि हम जब आएंगे तो हमें मैचिंग का चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली फीडिंग कुर्ती या गाउन जो रखेंगे उसके हिसाब से आप ये स्टॉल रख सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट जो आ जाता है, मैंने आपको बता दिया, शॉल और स्वेटर आपको तब रखना है जब आपको लगता है कि वेदर चेंज है, थोड़ा सा हल्की सी ठंड वाला, जैसे फेब मार्च का सीज़न है या फिर अक्टूबर का सीज़न है। तो जैसे मेरी अक्टूबर में डिलीवरी हुई थी, तो मैंने एक शॉल भी रखा था, क्योंकि वहाँ पर हल्की सी ठंड होती है, और एक्चुअली फैक्ट भी ये है कि जब आपकी डिलीवरी होती है तो बॉडी आपकी वीक होती है, तो उस सिचुएशन में आपको हल्की सी ठंड लगती है, ठीक है, तो आप एक पतला सा शॉल रख लीजिएगा, है ना, तो वो आप रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है डॉक्टर स्लीपर। अपनी जो नॉर्मल स्लीपर्स होती हैं आपको वो नहीं पहननी है,
मैं तो आपको प्रेगनेंसी में भी सजेस्ट नहीं करूँगी। एक वीडियो बनाऊंगी पर्टिकुलर कि प्रेगनेंसी में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप बेड से नीचे पैर रखते हैं, जब आपको डॉक्टर खड़ा करता है, तब आपको डायरेक्टली फर्श पे पैर नहीं रखना है। पर में क्या होता है, फोम वाली जो सॉफ्ट वाली आती है, ये भी SR क्रिएशन पर रखी जा रही है, ठीक है। तो आपको उस वाली के ऊपर जो कि फोम वाली है और डॉक्टर स्लीपर के नाम से पर्टिकुलर जो आती है, कैजुअल नो पार्टी वेयर, ठीक है, तो आपको वो लेकर के जानी है या पहन करके चले जाइए वो वाली। ऐसा तो नहीं है कि आपको बाद में ही पहन सकते हैं, पहले नहीं पहन सकते, आप वो ही पहन के चले जाइए रखने की बजाय, ठीक है। तो आपको वो स्लीपर पहनने के बाद ही आपको फ्लोर पे पैर अपना रखना है, ठीक है। इसलिए आपको 1 पेयर आपको डॉक्टर स्लीपर का जरूर से रखना है। अब इसके अलावा कुछ छोटे मोटे स्नैक्स, जैसे कि आपको बिस्किट पसंद है, मठरी पसंद है, फूल मखाने पसंद है। C-सेक में तो आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि आप इतने बजे एडमिट हो जाइए और आपका थोड़ी देर बाद में ऑपरेशन है, तो आपके तो 12 घंटे पहले ही आपका खाना पीना दाना बंद कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आप लेबर पेन का वेट कर रहे होते हो। जब तक आपको फुल फ्लैश लेबर पेन नहीं होता है, तब तक डॉक्टर आप पर ध्यान नहीं देते हैं। और उन सिचुएशंस में आपको खाना पीना भी आपका बंद नहीं किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी में। तो आपको कुछ भूख लग रही है अगर, ठीक है, तो आप अपने पर्स में, अपने बैग में कुछ स्नैक्स डाल करके रख लीजिए। मैं आपको बाहर का आइटम सजेस्ट नहीं करूँगी कि कोई अंकल चिप्स, कुरकुरे, नो। आप घर की बनी हुई कोई मठरी या आटे की आप वो रख सकते हैं। इसके अलावा कोई बिस्किट्स जो हैं होममेड हो तो परफेक्ट है, अदरवाइज आप नॉर्मल कोई भी, जैसे मैरीगोल्ड है, मैरी लाइट है, जो थोड़े से अच्छे होते हैं, वो बिस्किट्स आप अपने पर्स में रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये स्नैक्स बिस्किट तब भी काम में आते हैं जब आपकी डिलीवरी हो गई है, बट कोई आपके पास आ नहीं पाया है और आपको कुछ खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है। गाइज, इस चीज़ को लेकर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि एक ऐसा फैक्ट जिसमें आपकी ऑलरेडी डिलीवरी हुई है और आप 12 घंटे 24 घंटे आप फास्टिंग पे है और आप चाय पी रहे हैं, जहां एक तरफ आपको डाइटिशियन, डॉक्टर सब मना कर रहे हैं कि आप चाय मत पीजिए, उसमें कैफीन है, वो आपके लिए, आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप जब 24 आवर्स की फास्टिंग है और आप सबसे पहले बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं, ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि आप चाय बिस्किट ले लीजिए। मैंने फर्स्ट डिलीवरी में किया था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट डिलीवरी में मैंने क्या सॉल्यूशन किया जिससे मैं बहुत आराम से थी। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा ताकि मैं भूलूँ नहीं, ठीक है, और ज़रूर से देखिएगा वो वीडियो भी। तो आपको उस वक्त भी जो आपकी बिस्किट है, स्नैक्स हैं, वो आपको तब भी काम में आने वाले हैं। दूसरा, फीडिंग कवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे SR क्रिएशन वाले चैनल पर फीडिंग कवर डाले हुए हैं गाइस, पर्टिकुलर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बेस्ट हैं वो। यस, क्लियरली बोल रही हूँ, बेस्ट हैं वो, क्योंकि मैंने जितने भी मंगवाए थे उनमें हर एक में कोई ना कोई कमी थी, आउट ऑफ बजट, क्योंकि मैं मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए चीज़ें आपको बताती हूँ। मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें बता रही हूँ। रेंज भी चलो आपने एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू वर्थवाइल नहीं होता। मैंने मंगवाए थे और इसीलिए SR क्रिएशन पर खुद से मैन्युफैक्चरिंग करवाई गई है इन चीज़ों की। वीडियोस में देखिएगा, पहले मैंने डाला है वीडियो फीडिंग कवर का, बहुत ऑसम चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। अपन ने ऐसे दुपट्टा डाल लिया, ठीक है, और बेबी को फीड कराने के लिए लग गए हम लोग। बेबी है, स्टैच्यू नहीं है, वो हाथ पैर चलाता है, ठीक है, वो ऐसे हाथ पैर चलाएगा, यूँ चलाएगा, देन वो अनकवर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो पर्पस है कवर अप का वो सॉल्व नहीं होता है, इसलिए बहुत इजी टू वियर आपको फीडिंग कवर यहाँ पर दिए जाएंगे। आप देखिएगा अच्छे से, उस वीडियो को समझिएगा। पॉकेट फ्रेंडली है, जस्ट 299 में प्योर कॉटन का ब्रीदेबल बहुत ऑसम चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आपको पसंद आए तो यहाँ से बाय कीजिएगा, अगर आपको बाहर से पसंद आती है तो आप बाहर से बाय कीजिएगा, लेकिन गाइस ये ज़रूरी है। आज का टाइम पहले वाला टाइम जैसा नहीं है कि ठीक है कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है और आप ना यूं ही फीड करवा रहे हैं। अब तो ऐसा नहीं है, बहुत कंजर्वेटिव हो गए हैं, बहुत कॉन्शियस हो गए हैं हम लोग की जनरेशन वाली सब। तो इसलिए ना इस चीज़ का पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है। हॉस्पिटल में भी विजिटर्स आते रहते हैं, तो हम ना, एक तो पहले ही C-सेक हुआ है, हम बहुत मुश्किल से बैठे हैं और फिर ऊपर से कोई आ गया तो हम ना एकदम से मूव नहीं कर पाते, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, साथ में हमारा बेबी अनकंफर्टेबल हो जाता है और हम फीडिंग रोक देते हैं, ठीक है।
ये हॉस्पिटल बैग में भी रखिएगा, जो कि आगे भी आपके कंटिन्यू काम आएंगी वो चीज़ें। ठीक, एक फीडिंग कवर सफिशिएंट है आपको हॉस्पिटल बैग में डालने के लिए। नेक्स्ट जो आ जाती है गाइज, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको बताती हूँ। पॉली बैग्स ब्लैक कलर के हों, वेल एंड गुड, जिसे हम गार्बेज बैग बोलते हैं। गार्बेज पॉली बैग्स जो होते हैं नॉर्मली हम डस्टबिन में लगाते हैं, आप वो लेकर के जाइएगा, जिसमें आपकी ओल्ड पैंटीज होती हैं, क्योंकि हम उन्हें वॉश नहीं करते, वो थ्रो करने के लिए होती है, यूज एंड थ्रो। वो हैं, पैड्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, आपको थ्रो आउट करने के लिए चाहिए होती हैं। जिस प्राइवेट कमरे में हम रह रहे हैं या जनरल वार्ड में रह रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखें। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है, साथ में आपको न्यूज़पेपर रखना है। तो आपको न्यूज़पेपर में रैप किया, देन उसमें आपको उस पॉलीथिन में डाल देना है। जो वहाँ की बाइजियाँ होती हैं तो उस पॉलीथिन को एज इट इज़ लेकर के चली जाएंगी, नहीं तो वहाँ पे मक्खी मच्छर भिनकेंगे और पर्टिकुलर आप ही को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी देर में क्लीनिंग के लिए नहीं आता है कोई भी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हो। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाती है डिस्पोजेबल कप, ग्लास, स्पून, प्लेट। मेरे साथ में क्या होता था कि मैं कोई आया, जैसे ड्यूटी अलग अलग चेंज होती थी ना मेरी, कभी मम्मी है, कभी मदर इन लॉ है, कभी मामी है ना, इस तरह से कभी कोई शिफ्ट मारते रहता था। तो खाना आया उनका भी और मेरा भी। ठीक है, तो खाना सब लोग लेकर के आ गए, लेकिन डिस्पोजेबल्स जनरली लोग भूल जाते हैं लेकर के आना। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, डिस्पोजेबल कप ग्लास वगैरह रखने हैं। एक पाउच में, जिपलॉक पन्नी में आपको थोड़ा सा नमक रखना है, एक जिपलॉक पन्नी में आपको शुगर रखनी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, बच जाएगी, घर पे काम आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आपको रखनी है। डिस्पोजेबल जो होते हैं कप ग्लास वगैरह, आपको वो रख लेने हैं, और इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर्स रख लेने हैं, आपको गार्बेज बैग रख लेने हैं, और आपको चीनी और नमक का पाउच रख लेना है। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर में लास्ट टाइम पे आपको क्या चीज़ रखनी है अपनी, जब आप बैग लेकर के जा रहे हैं तब। ठीक है, जब आप बैग लेकर के जा रहे हैं हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए, देन आपको क्या करना है, आपको अपनी इंश्योरेंस वाली जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको वो फाइल रख लेनी है। प्लस आपको अपनी हॉस्पिटल फाइल, जो आपका कंप्लीट रिकॉर्ड है 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी का, आपकी जो हॉस्पिटल की फाइल है, आपको वो रख लेनी है। आपकी जो भी दवाइयाँ हैं, कैल्शियम आयरन वगैरह है, या डॉक्टर ने जो भी दी है आपको, वो सारी दवाइयाँ आपको पर्टिकुलर एक पाउच, एक पैकेट में बना करके आपको वो रख लेनी है। ठीक है, बस यही चीज़ें होती हैं जो कि मदर बैग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा हम लोग आपको मदर बैग बना बनाया रेडी यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं गाइस। जैसे कि कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि सिंगल फैमिली से है, या कुछ ऐसे सिचुएशंस में है जो कि बाय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग रेडी करके भी देते हैं। जैसे कि सपोज ये ही एक बैग है, ठीक है, फीडिंग कुर्तीज़ है अपने पास, वीडियो कॉल पे हमने पसंद करवा दिया आपको कि मैम ये डिज़ाइंस हैं, आपका साइज़ आपने बता दिया, आपने जो पसंद की, हमने 2-3 आपके अकॉर्डिंग आपको जितनी चाहिए वो आपने रखवा ली। इसके अंदर में आपने ओल्ड पैंटीज आपके पास में होती है ही, आपने सैनिटरीज रखवा लिए, आपने टॉयलेटरी भी जनरली आपके पास में होती है, वो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आर्टिफिशियल टॉप्स वगैरह भी सब आपके पास होते हैं, नहीं है तो हमें बताइए, ऐसा पे सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें रख करके देंगे। प्लस जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कॉटन स्कार्फ है, स्टोल है, सॉक्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है, सब चीज़ें आपको इसमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और आप इसके अंदर में बैग में रख करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका इतना टोटल हो गया है। ठीक है, वो आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको दिया जाएगा एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सरप्राइजिंग गिफ्ट, क्योंकि आप मम्मा बनने वाली हैं, तो हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसके साथ में आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आप और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक रेड या ब्लैक कलर का वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा आइकन, तो आप उसे प्रेस करिए। उसके पास में एक बेल आइकन आ रहा होगा, अगर
यानी घंटी बनी हुई आ रही है, आप उसे भी प्रेस करिए। और फिर जब आप उसे प्रेस करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको ऑल, नन, अनसब्सक्राइब ये ऑप्शंस होंगे, जिसमें आपको ऑल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसमें आप क्या चीज़ और डाल सकते हैं, या मैं और किन सब्जेक्ट्स पर, किन विषयों पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है।